हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फिटर टेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, उन टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रैपिड और फ्री कटिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, रैपिड और फ्री कटिंग के लिए हम लेथ फाइल का प्रयोग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल जो फाइल होती हैं उनसे एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि रैपिड और फ्री कटिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, इसके लिए हम लेथ फाइल का प्रयोग करते हैं। लेथ फाइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपके बाइलिंगुअल क्वेश्चंस का डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग अपना क्वेश्चन देख लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज फॉर रैपिड रैपिड एंड फ्री कटिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका लेथ मशीन, लेथ फाइल। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके हिंदी में हमने डिस्कस किए थे वही क्वेश्चन आपका इंग्लिश में। आप लोग इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है आप लोग अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, माइक्रोमीटर से कह रहा है कि माइक्रोमीटर के पार्ट्स को साफ़ करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो माइक्रोमीटर को जो है टाइम टू टाइम हमें उन्हें डिसेंबल करके उनके पार्ट्स की सफाई करनी रहती है, ताकि किसी प्रकार का कोई एरर ना हो। ठीक है, इस माइक्रोमीटर में तो जो माइक्रोमीटर होता है उसे उनके पार्ट्स को अलग अलग करने के बाद उन्हें हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से धोते हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रोमीटर के पार्ट को साफ़ करने के लिए या उन्हें धोने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर, मेट्रिक टेपर में व्यास पर टेपर कितना होता है? तो टेपर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मेट्रिक टेपर में जो व्यास पर टेपर दिया जाता है वह 1:20 दिया जाता है। तो 1:20 इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर का। ठीक है, 1:20। टेपर की बात करें तो ये आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि पिन टेपर हो गया। ठीक है, तो पिन टेपर से क्वेश्चन आपसे पूछता है अक्सर एग्जाम में। तो ये याद रखिएगा कि पिन टेपर का जो अनुपात होता है वह 1:50 होता है। तो ये भी याद रखेंगे आप कि मेट्रिक टेपर का अनुपात 1:20, जबकि पिन टेपर का अनुपात 1:50 होता है। ठीक है, और टेपर का प्रयोग हम आसान अलाइनमेंट और डिसअलाइनमेंट के लिए हम असेंबली में करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, किस फाइल के एज गोलाकार होता है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जब भी पूछता है आपके स्पेशल फाइल से संबंधित, तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लेता है कि जो बड़ी सतह होती हैं किस फाइल का एज होता है वो गोलाकार होता है। तो याद रखिएगा जो है कि मिल्सा फाइल का जो एज होता है वो आपका गोलाकार होता है। तो स्पेशल फाइल से भी आपका ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो स्पेशल फाइल से आपको आज की इस वीडियो में जो है एक दो और क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके स्पेशल फाइल से हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि हमने नोटिस किया है कि जो आपके एग्जाम होते हैं वहाँ पे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके जब फाइल से पूछता है तो स्पेशल फाइल की तरफ आजकल फोकस कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हमने बनाया है। और आज की इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके आने वाले टेक्निकल एग्जाम, किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आप लोगों को, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंग मशीन के स्पिंडल पर कौन सा टेपर दिया जाता है? तो याद रखिएगा, मिलिंग मशीन के स्पिंडल पर जो आपका सेल्फ रिलीजिंग टेपर दिया जाता है। तो सेल्फ रिलीजिंग इसका 5 नंबर का राइट आंसर है, सेल्फ रिलीजिंग टेपर। ठीक है, टेपर की बात करें तो ये आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ होल्डिंग और एक सेल्फ रिलीजिंग। जो सेल्फ होल्डिंग टेपर होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं, एक मीट्रिक टेपर, एक आपका मोस्ट टेपर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और टेपर का जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि टेपर का प्रयोग की बात करें कि क्यों प्रयोग किया जाता है, तो ये असेंबली में आसान अलाइनमेंट और डिसअलाइनमेंट के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, मशीन पर टूल को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, मशीन पर टूल को पकड़ने के लिए आपके टेपर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका टेपर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपका। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका, बड़ी सतहों पर फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी तक की वीडियो में आपने 3 क्वेश्चन देख लिए स्पेशल फाइल से, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसको याद रखिएगा कि बड़ी सतहों पर फाइलिंग करने के लिए हम ब्लॉक फाइल का प्रयोग करते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे और एग्जाम में पूछते हैं स्पेशल फाइल से, तो उसको भी आप याद रखिएगा कि जैसे कि वुड वर्किंग सा, यानी कि लकड़ी के काटने वाली जो आरी होती है उसके दांतों को शार्प करने के लिए, तेज करने के लिए हम मिल सा फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, आप इसको याद रखेंगे कि मिल सा फाइल का प्रयोग किया जाता है वुड वर्किंग सा के और दांतों को शार्प करने के लिए, या लकड़ी के आरी के दांतों को, लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को तेज करना हो तो वहाँ पे हम मिल सा फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक होती है कंटूर फाइल, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो सेगमेंट, जो अलग अलग फाइल के जो सेगमेंट होते हैं उस फाइल में प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उसका डिस्कशन कर देंगे और भी डिटेल्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 8 नंबर करें कि अल्टरनेटिंग लोड की स्थिति में किस बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पे लोड एक के बाद एक लग रहा हो तो वहाँ पे हम एंटी फैटिग बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो एंटी फैटिग आपका राइट आंसर है। अल्टरनेटिंग बोल्ट जहाँ पे लोड की स्थिति होती है वहाँ पे हम एंटी फैटिग बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोल्ट की बात करें तो ये आपके माइल्ड स्टील या अलग अलग धातुओं के बनाए जाते हैं। नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बोल्ट या नट किसके बनाए जाते हैं तो याद रखिएगा माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके अलग अलग धातुओं के भी बोल्ट और नट बनाए जाते हैं। इनके प्रयोग की बात करें तो असेंबली में इनका जो है प्रयोग किया जाता है दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, टेम्परेरी फास्टनिंग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, विद्युत के कार्य में प्रयोग किए जाने वाले स्क्रू किस धातु के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसमें हम जो है तांबे का स्क्रू प्रयोग करते हैं। तो तांबा इसमें कापर जो है आपका राइट आंसर है। विद्युत कार्य में हम कापर के या तांबे का जो है स्क्रू प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तांबा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, बर्नियर हाइट गेज में किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, बर्नियर हाइट गेज में जो है आपकी जो रीडिंग होती है उस रीडिंग को सेट करने के लिए हम थंब स्क्रू का प्रयोग करते हैं। और थंब स्क्रू का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे बार बार आपको इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखेंगे। और इन्हें हम अंगूठे के माध्यम से इसको हम सेट करते हैं, अंगूठे के माध्यम से चलाया जाता है। और इसके हेड पर जो है नर्लिंग की रहती है, स्ट्रेट नर्लिंग रहती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, ड्रिलिंग और मिलिंग के कार्य में किस वाइस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ड्रिलिंग और मिलिंग के कार्य में हम मशीन वाइस का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का, ड्रिलिंग और मिलिंग के कार्य के लिए हम मशीन वाइस का प्रयोग करते हैं। तो मशीन वाइस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, मापने वाले इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं। तो अगर आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, जैसे कि एरर की बात करें तो आपके दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो अगर इसमें इन दोनों में से कोई भी एरर है तो इस प्रकार की जो एरर होती है उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, मापने वाले इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली त्रुटि को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, और इसके साथ ही माइक्रोमीटर में और अलग प्रकार के जो है एरर होती है, जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होने वाली एरर होती है या कंटैक्ट एरर होती है। तो आपके अलग अलग प्रकार के एरर होते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फेस है उस पर अगर धूल वगैरह के कारण जम जाते हैं उसे हम कंटैक्ट एरर कहते हैं। इसके साथ ही अगर आप अच्छी कंडीशन में नहीं है, आपकी हेल्थ में सही नहीं है या आप रीडिंग से अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ पाएँ तो उसको हम ऑब्जर्वेशन, इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसे हम ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं। ठीक है, तो और जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो त्रुटि होती है उन्हें हम रैंडम एरर कहते हैं। तो ये कुछ जो आपके माइक्रोमीटर या जो सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, ठीक है, इन सभी में जो एरर होती हैं उन सभी से क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, चमकदार, स्मूथ और यूनिफॉर्म सरफेस प्राप्त करने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं। तो याद रखिएगा, चमकदार और यूनिफॉर्म सरफेस प्राप्त करने के लिए हम बफिंग का कार्य करते हैं। तो बफिंग आपका इसका में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, भारी लोड को उठाने के लिए और अन्य लोकेशन तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, इंडस्ट्री में जो है हेवी जो लोड होते हैं आपके उनको एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट करना हो तो वहाँ पे हम ओवरहेड क्रेन का प्रयोग करते हैं। तो ओवरहेड क्रेन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, क्रोबार का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा, क्रोबार का आकार हेक्सागोनल या राउंड होता है। तो कोई भी ऑप्शन हो आपका तो उसको सही करके आ जाइएगा। हेक्सागोनल क्रोबार की बात करें तो इसका भी प्रयोग एक लीवर की तरीके किया जाता है। यह एक राउंड जो है तो बार होती है जिसके एक साइड पे चीजल के तरीके आपका जो है एज बनाया रहता है, जिसके माध्यम से हम जो है इसका प्रयोग जो है लीवर के तरीके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब की जाती है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है आपके मशीन के ख़राब होने से जो पहले की जाने वाली मेंटेनेंस होती है उसी को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मशीन के ख़राब से होने से पहले। ठीक है, ऐसे भी इसके नाम से भी आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि प्री का मतलब होता है पहले और मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, मतलब कि देख रेख करना। ठीक है, या उनकी मरम्मत करना। तो जो पहले से मरम्मत की जाती है तो उन्हीं को क्या कहते हैं, प्री मेंटेनेंस कहते हैं। तो वो जो मशीन के ख़राब होने से पहले जो मरम्मत की जाए उसी को हम प्री मेंटेनेंस कहते हैं, प्री
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, फ्रिक्शन बियरिंग किस धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, बियरिंग की बात करें तो ये आपके मुख्यतः नॉन फेरस धातु और एलॉय के बनाए जाते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन बियरिंग की बात करते हैं आपके नॉन फेरस मेटल से बनाए जाते हैं। और ये कि जो आपकी क्या कहते हैं नॉन फ्रिक्शन जो बियरिंग होती है वो आपके एलॉय स्टील की बनाई जाती है, ठीक है। इसके साथ ही आपके अन्य धातुओं के भी आपके जैसे प्लास्टिक हो गया, नेलॉन हो गया, इन सब धातुओं के भी आपके बियरिंग बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, फिर फ्रिक्शन बियरिंग की बात करें तो ये आपके नॉन फेरस धातु के बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपका, मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के इंडिकेटर किस धातु से बनाए जाते हैं या किस धातु के होते हैं? तो याद रखिएगा ये डायमंड के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 90 नंबर का, कार्य की सरफेस पर कटिंग टूल के मूवमेंट के से बनने वाले पैटर्न को क्या कहते हैं? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपने कई सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा होगा, तो इसको याद रखिएगा। तो कार्य की सरफेस पर जो कटिंग टूल के द्वारा जो कटिंग टूल के जो मूवमेंट से जो पैटर्न या जो चिन्ह बनते हैं उसे हम सरफेस टेक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेक्सचर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, गेजों की लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा कि गेजों की लैपिंग करने के लिए हम बोरान कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं। तो बोरान कार्बाइड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी पाइप की चूड़ी का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? तो याद रखिएगा, जो पाइप होती हैं उन पाइप का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वह 55 डिग्री होता है। तो 55 इसमें 21 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, ट्रैवलिंग क्रेन लोड को कितनी दिशाओं में शिफ्ट कर सकते हैं? तो याद रखिए, जो ट्रैवलिंग क्रेन होती है इसका भी प्रयोग इंडस्ट्री में जो है आपको जो वस्तुएं होती हैं, हैवी लोड होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग क्रेन का प्रयोग करते हैं। और यह जो है लोड को 3 दिशाओं में शिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर है, 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर, और पावर इक्वल टू क्या होता है? तो आपसे याद रखिएगा, पावर इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू आरपीएम। तो याद रखिएगा, पावर इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू आरपीएम, ठीक है। तो इसमें आरपीएम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर का, बेल्ट स्लिप करने का कारण क्या है? तो जैसे कि पावर ट्रांसमिशन में हम बेल्ट, चेन, गियर का प्रयोग करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो जो पहले अधिकतर जो प्रयोग किए थे पहले यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन के लिए हम बेल्ट का प्रयोग करते थे। तो इसमें कह रहा है कि बेल्ट स्लिप होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, बेल्ट उसमें क्या होती है, स्लिप होती है। तो बेल्ट जब स्लिप होती है आपकी तो पावर का लॉस होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसमें आपके रेजिन या और भी धातु रेजिन का हम प्रयोग करते हैं ताकि बेल्ट स्लिप को रोका जा सके, कम किया जा सके। इससे हमें क्या होता है, तो पावर का लॉस होता है। और यह कारण क्या है इसका, तो लो टेंशन होने की वजह से आपका जो है बेल्ट स्लिप करता है। तो बेल्ट स्लिप करने का कारण है कम तनाव या लो टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, और आई थिंक ये आज की इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, किस कटिंग ऑपरेशन में कोई कटिंग ऑयल प्रयोग नहीं किया जाता है? तो प्लेनिंग और शेपिंग ऐसे 2 ऑपरेशन है जिसमें किसी भी कटिंग ऑयल की प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, इन व्हिच कटिंग ऑपरेशन नो कटिंग ऑयल इज यूज्ड या रिक्वायर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्लेनिंग एंड शेपिंग। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो आपके फीटर ट्रेड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ, जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चन से, उन सारे टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आज की इस वीडियो में हमने किया है। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारी जो सीरीज चल रही है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, उसी सीरीज़ का यह पार्ट आज हमने 81 डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आपको नई चीज़ें और नई जानकारी फीटर ट्रेड के माध्यम के बारे में हुई होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।